हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके जीएस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके 16 से लेकर 3 अगस्त तक एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिहार में काली पूजा किस क्षेत्र में प्रमुखता से मनाई जाती है? ऑप्शन है भोजपुर क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में, अंग क्षेत्र में या फिर मिथिलांचल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिलांचल में। मिथिलांचल में काली पूजा प्रमुखता से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 28, 21, 25 या फिर 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्टील संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है जमशेदपुर में, बोकारो में, भिलाई में या फिर दुर्गापुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। भारत का प्रथम स्टील संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? ऑप्शन है जय जवान जय किसान, करो या मरो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या फिर इनकलाब जिंदाबाद। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनलाल गांधी, करमचंद मोहन गांधी या फिर मोहन लालचंद गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में त्रेता युग से संबंधित स्थल रामशिला पर्वत स्थित है? ऑप्शन है गया जिले में, राजगीर जिले में, वैशाली जिले में या फिर सासाराम जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया जिले में। बिहार के गया जिले में त्रेता युग से संबंधित स्थल रामशिला पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन बना था? ऑप्शन है धरौना गांव, सिवान गांव, मोहनपुर गांव या फिर नया गांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनौरा गांव। धनौरा गांव भारत का पहला स्मार्ट गांव बना था। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध सर्किट के तहत कौन से स्थान आते हैं? ऑप्शन है बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली, पटना, गया या फिर आरा, सासाराम या फिर कैमूर या फिर मुजफ्फरपुर, मधेपुरा या फिर कटिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली बौद्ध सर्किट के तहत आते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के किस नदी पर पीपा पुल बना है? ऑप्शन है गंगा नदी पर, कोसी नदी पर, गंडक नदी पर या फिर बागमती नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। पटना के गंगा नदी पर पीपा पुल बना है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी फणीश्वर नाथ रेणु किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन है अररिया क्षेत्र से, समस्तीपुर क्षेत्र से, दरभंगा क्षेत्र से या फिर कैमूर क्षेत्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अररिया क्षेत्र से। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी फणीश्वर नाथ रेणु अररिया क्षेत्र से थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणुओं का नाम क्या है? ऑप्शन है ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलने वाले जीवाणुओं का नाम है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं।
अगला प्रश्न है, गैसों का सामान्य तापमान और दाब पर आयतन कितना होता है? ऑप्शन है 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 44.8 लीटर या फिर 33.6 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22.4 लीटर आयतन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ऑप्शन है थायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय या फिर पीयूष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन है कॉपर से, सिल्वर से, टंगस्टन से या फिर आयरन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, वेरी या फिर एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर नाभिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन है 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रंग अधनता किससे संबंधित होती है? ऑप्शन है रेटिना के शंकु कोशिकाएं से, कॉर्निया से, लेंस से या फिर आइरिस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना के शंकु कोशिकाएं से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, बक्सर जिले का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है वेदगंगा, त्रिशंकुपुर, अंगपुरी या फिर व्याघ्रसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याघ्रसर। बक्सर जिले का प्राचीन नाम व्याघ्रसर था। अगला प्रश्न है, किस नदी पर फरक्का बैराज बना है? ऑप्शन है गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, यमुना नदी पर या फिर कृष्णा नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। गंगा नदी पर फरक्का बैराज बना है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन किस उद्देश्य से शुरू हुआ है? ऑप्शन है खुले में शौच मुक्ति के उद्देश्य से, शिक्षा सुधार के उद्देश्य से, महिला सुरक्षा के उद्देश्य से या फिर जल प्रबंधन के उद्देश्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुले में शौच मुक्ति के उद्देश्य से लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून को, 10 जुलाई को, 1 मई को या फिर 12 जनवरी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला या फिर मार्टिन लूथर किंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक थे। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जगह गोलघर स्थित है? ऑप्शन है पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में या फिर भागलपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जगह पर। पटना जगह पर गोलघर स्थित है। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शन है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर मिथिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, जिसे बाद में बदलकर पाटलिपुत्रा कर दिया गया था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है, बिहार में कुंवर सिंह किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आरा में, बक्सर में, रोहतास में या फिर भोजपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरा में। बिहार के आरा में कुंवर सिंह किला स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर सिद्धनाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद स्थान पर, गया स्थान पर, जहानाबाद स्थान पर या फिर दरभंगा स्थान पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहानाबाद स्थान पर। बिहार के जहानाबाद स्थान पर सिद्धनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने या फिर बोयर ने। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और बंगाल दोनों से जुड़ा है? ऑप्शन है किशनगंज जिला, अररिया जिला, पूर्णिया जिला या फिर सीतामढ़ी जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज जिला। बिहार का किशनगंज जिला नेपाल और बंगाल दोनों से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, राजगीर किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन है राजगिरी पहाड़ी श्रृंखला में, कैमूर श्रृंखला में, विक्रमशिला श्रृंखला में या फिर चंदन श्रृंखला में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी पहाड़ी श्रृंखला में। राजगिरी पहाड़ी श्रृंखला में राजगीर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लागू किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पूर्णिया जिला, सिवान जिला, कटिहार जिला या फिर समस्तीपुर जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिवान जिला। सिवान जिला कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन है रेगुर मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को या फिर बलुई मिट्टी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुर मिट्टी को। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी में, पटना में, गया में या फिर बरेली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। वाराणसी में रेल इंजन कारखाना स्थित है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर रेशमी वस्त्रों के लिए विख्यात है? ऑप्शन है भागलपुर शहर, पटना शहर, गया शहर या फिर सासाराम शहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर शहर। बिहार का भागलपुर शहर रेशमी वस्त्रों के लिए प्रमुख है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के आयरन मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल को, गांधी जी को, नेहरू जी को या फिर बोस जी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत के आयरन मैन कहा जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है 6 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 प्रकार की। 6 प्रकार की भारत में जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर राजगीर महोत्सव होता है? ऑप्शन है राजगीर स्थान पर, नालंदा स्थान पर, बोधगया स्थान पर या फिर नवादा स्थान पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर स्थान पर। बिहार के राजगीर स्थान पर राजगीर महोत्सव होता है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? ऑप्शन है गुलाम वंश की, तुगलक वंश की, खिलजी वंश की या फिर लोदी वंश की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश की। गुलाम वंश की रजिया सुल्तान शासिका थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1910 को, 1936 को, 1912 को या फिर 1947 को।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर किस वर्ग के नेता माने जाते थे? ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग के, दलित वर्ग के, स्वर्ण वर्ग के या फिर आदिवासी वर्ग के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिछड़ा वर्ग के। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग के नेता माने जाते थे। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में रबर डैम किस नदी पर बना है? ऑप्शन है फल्गु नदी पर, गंगा नदी पर, सोन नदी पर या फिर कोसी नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फल्गु नदी पर। बिहार के फल्गु नदी पर रबर डैम बना है।